एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। मेरे को मतलब डैम श्योर कि तुम क्लास 6-7 से ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा हो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। और आज क्लास 10 में हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, मतलब कहाँ से आया ये थ्योरम और कैसे हम लोग इसको मान जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है ये। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब एच का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब एच हटा देंगे तो एक परपेंडिकुलर बचेगा और बेस बचेगा, राइट। जनरली हम लोग परपेंडिकुलर को लंबा मतलब बड़ा रखते हैं और बेस को छोटा रखते हैं। ये मतलब वो क्या बोलते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा ही करना है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही करते हैं हम लोग ताकि हम लोग को सुविधा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू बेस ग्रेटर देन बेस हम लोग मान के चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये जो तुम्हारा थ्योरम है इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा थ्योरम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एकदम रिलैक्सली बैठो, कॉपी पेन हाथ में लो और इस थ्योरम को मेरे साथ स्टार्ट करो सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा वाला ट्रायंगल नहीं लेते, हम लोग इसी ट्रायंगल को घुमा देते हैं। अगर इस ट्रायंगल में तुम बोले होते ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस से बड़ा ही हम लोग कंसीडर किए हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम ये नहीं बोला कि ये हाइट तुम्हारा क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और इसको बेस कंसीडर करेंगे। हाइपोटेनस का हम लोग को पता है कि हमेशा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल तो सबसे बड़ा साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। और परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग के ऊपर होता है, हम लोग किसको परपेंडिकुलर लेते हैं और किसको बेस लेते हैं। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा तो इसके बारे में तुमको अच्छे समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर से थीटा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस हम लोग जनरली बड़े वाले को परपेंडिकुलर और छोटे वाले को बेस लेते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, अब बस हम लोग इस ट्रायंगल को ऐसे मोड़ देंगे। क्यों मोड़ने का रीजन क्या है कि ऐसे भी ये बन जाएगा। ठीक है, नहीं मोड़ेंगे तब भी बन जाएगा, बट वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है बनाने में उसमें। ठीक है, वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे मोड़ देंगे ताकि ये ऐसे बन जाए। समझ में? ये ऐसे हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही है तुम्हारा हाइपोटेनस, तुम्हारा ये पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। इसको साइड में करते हैं अभी। अब सबसे पहले तुम्हारा प्रीक्विसाइट नॉलेज क्या है। अभी पिछले कुछ वीडियो में, एक दो वीडियो से पहले मैं तुमसे पूछा था कंकरेंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, और मैं ये बोला था कि आगे के तुम्हारे थ्योरम्स में काम आएगा। यहाँ पे उसका काम आएगा कि कंकरेंसी कब होता है और सिमिलैरिटी कब होता है। जब कोई दो ट्रायंगल कंकरेंट होते हैं इसका मतलब उनका शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। कंकरेंसी के केस में शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। वही सिमिलर के केस में सिर्फ शेप सेम होगा तब चल जाएगा, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। समझ में? कंकरेंसी के केस में शेप का भी सेम होना जरूरी है और साइज का भी सेम होना जरूरी है, लेकिन सिमिलैरिटी के केस में अगर शेप का सेम होगा तब भी चलेगा, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। यही रीजन है कि हर कंकरेंट ट्रायंगल सिमिलर तो होता ही है, क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ शेप का सेम होना जरूरी है जो कि कंकरेंसी का एक कंडीशन है। लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल तुम्हारा कंकरेंट नहीं होता क्योंकि इसका साइज डिफरेंस है और कंकरेंसी के लिए साइज का सेम होना भी जरूरी है। ऐसे समझ में आया होगा? यहाँ पे देखो ये दो ट्रायंगल है, इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, मतलब ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है और इनका साइज भी एकदम एग्जैक्ट सेम है। इसको बोलेंगे कंकरेंट ट्रायंगल। वहीं इसमें देखो शेप दोनों का सेम है, दोनों ही ट्रायंगल है, लेकिन साइज सेम नहीं है, तो तब हम लोग बोलेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल है ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, कंकरेंट नहीं है। समझ में आया? अच्छा, तुमको सिमिलैरिटी और कंकरेंसी में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर तुमको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो आई एम सॉरी, इससे शांत वातावरण मेरे घर पर भी हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर इसके 7 मिनट का मैं वेट करूंगा तो तुम लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। अब देखते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, जो हम लोग जैसे जैसे हम लोग तुम्हारा ये क्या बोलते हैं कंकरेंसी प्रूव करते हैं वैसे ही हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। एस 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 ए को हम लोग कई बार ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमको ये दोनों एंगल से ट्रायंगल का सेम हो गया, मान लो कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसका ये एंगल इस एंगल के सेम है और ये एंगल इस एंगल के सेम है तो ये एंगल इसके सेम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल का तो हमेशा इंटरनल सम कितना होता है, 180 ही होता है। अब मान लो ये 40 है, ये भी 40 है और ये मान लो 60 है और ये भी 60 है, तो बचा कितना, ये 80 ही होगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और इसमें भी 80 ही होगा, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही सेम हो जाएगा।
ठीक है, तो ए को हम लोग दो एंगल के सेम होने से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक चीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज बताना ही भूल गया, सिमिलैरिटी में एक झोल होता है जिसको तुमको याद रखना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। क्या है? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड, बहुत जगह यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग लिखा होता है, तो एक ही बात है, जो ये रिस्पेक्टिव या करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होगा। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। अब इससे तुमको क्या समझ में आता है? इससे मेरे को ये समझ में आता है कि मान लो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमसे सबसे बड़ा वाला, इसमें भी यहाँ पे हाइपोटेनस ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव साइड बोल रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाई इसका बेस नहीं, इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल होगा इसके बेस बाई इसके बेस के, मतलब बी सी बाई ई एफ के, बी सी बाई ई एफ के, और वो इक्वल होगा किसके? इसके हाइपोटेनस बाई इसके हाइपोटेनस के, मतलब ए सी बाई डी एफ के। समझ में? तो करेस्पॉन्डिंग साइड ही एक का रेशियो ही सेम होता है। तुम ए बी का रेशियो ई एफ के साथ करोगे तो सेम नहीं हो। समझ में? ऐसा समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू तुम्हारा बेस बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू हाइपोटेनस ए सी बाई डी एफ। समझ में आया होगा ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट। अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? बी से हम लोग ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी डी, ठीक है, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी से ए सी पे, बी डी नाम दिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब ये तो हो गया, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं। इसका प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं चाहता हूँ कि पूरा ध्यान लगाओ इसके प्रूफ को समझने में। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी और ए बी डी। ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, ए बी सी, और ए बी डी मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इस ए बी सी को ऐसे लिख दूं निकाल के, यहाँ पे तुम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बी पे 90 डिग्री बना है और यहाँ पे बेस है ए और यहाँ पे सी। क्या इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल, मैं छोटा वाला ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं इस बड़े, अरे बी ए सी, क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? सोच के बताओ। क्यों, कैसे लिख दिया मैं यहाँ पे? देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल का बात अगर मैं करूँ तो राइट एंगल इसमें कहाँ बन रहा है? बी पे, यहाँ पे भी राइट एंगल बी पे बन रहा है। यहाँ का बेस क्या है? बी ए है, यहाँ पे भी बेस बी ए है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है, इसमें परपेंडिकुलर बी सी है, मतलब यही ट्रायंगल है यहाँ पे, बस मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। समझ में आया? अब अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कोशिश, मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करें, क्योंकि कंकरेंट तो ये है नहीं, क्योंकि साइज तो सेम है नहीं, ए बी सी तो काफी बड़ा ट्रायंगल है और ए बी डी तो छोटा ट्रायंगल है, तो हम लोग कंकरेंट तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे? हमको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है इसका और इसका ये बी 90 डिग्री है, एक एंगल सेम हो गया। ये वाला जो एंगल ए है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी डी वाले में भी है और ए बी सी वाले में भी है, मतलब एंगल ए जो है वो कॉमन है दोनों में, ये एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल अगर सेम हो गया तो तीसरा एंगल भी अपने आप सेम होगा, एंगल सी और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा एंगल बच गया? ये एंगल, ये वाला छोटा वाला एंगल, ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि तीनों एंगल अगर सेम हो गया दोनों ट्रायंगल का, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल ए बी सी तुम्हारा, ये वाला साइन को माफ करना, ये वाला साइन होगा, ठीक है, तुम्हारा सिमिलर होगा किसके? ए बी डी के। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ तक हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। बी डी ए इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री। याद रखना हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, यहाँ पे नाम साफ साफ लिखा हुआ। दूसरा क्या है? एंगल ए इज कॉमन, दोनों में एंगल ए है तो सेम हो गया। अब दो एंगल हो गया तो उसको ए से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा एंगल का जरूरत नहीं होता दिखाने का। तो ए बी सी सिमिलर है ए बी डी के, एंगल ए बी सी सिमिलर है ए बी डी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम लोग कंसीडर करते हैं तुम्हारा रेशियो को, ए बी बाई ए सी को ए डी बाई डी बी, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, रफ पे एंगल बी पे 90 डिग्री। जब तुम ट्रायंगल ऐसे बाहर निकाल के बना रहे हैं तो नेमिंग करना बहुत जरूरी है। बी पे 90 डिग्री है, बी ए तुम्हारा बेस है और यहाँ पे सी है, राइट। अब देखो हम लोग कौन कौन सा इसमें कौन कौन सा साइड कंसीडर किए हैं। ए
ए बी एबीसी का ए बी, एबीसी का ए बी क्या है, यहाँ पे एबीसी का ए बी क्या है, बेस है। जब हम लोग इस ट्रायंगल का बेस कंसीडर किए हैं तब हम लोग इस ट्रायंगल का भी बेस कंसीडर करेंगे। तो हम लोग ले सकते हैं ए बी बाई ए डी, समझ में। इस ट्रायंगल का जब बेस कंसीडर किए तो इस ट्रायंगल का भी बेस ही कंसीडर करेंगे। इक्वल्स किसके होगा, हम लोग उस दूसरे वाले ट्रायंगल का फिर क्या कंसीडर किया है, हाइपोटेनस एसी को कंसीडर किया है। ये एसी है, इसका हाइपोटेनस, ये एसी हाइपोटेनस है। तो हम लोग इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग ले सकते हैं एसी बाई ए बी, बड़ा वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला स्टेप। अगर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तुम यहाँ पे बोले यहाँ पे ए बी बाई ए सी, आप ए बी बाई ए डी लिखे, एक ही बात है। इस ए डी को यहाँ भेज दो, इस ए सी को यहाँ भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे ना। बाई सेम से इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज को समझो, जब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का बेस लिए हैं ए बी, तब छोटे वाले ट्रायंगल का भी बेस ही लिए हैं ए डी। और जब बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस लिए हैं ए सी, तो छोटे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस लिए हैं ए बी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्ट सेम थिंग है, बस यहाँ पे एडी की जगह पे एसी और एसी की जगह पे एडी हम लोग लिख सकते हैं, बाई सेम से चेंज हो सकता है, इतना तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये लिख दिया। अब यहाँ से इसके बाद बाई सेम करिए तो ए बी स्क्वायर हो गया, ए सी इंटू ए डी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग सेम काम करेंगे इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में, एबीसी एंगल एबीसी और ट्रायंगल बी डी सी में, इन दोनों में भी सेम काम करेंगे। वही यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे बी 90 डिग्री है, सी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सामने सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो बीसी बाई एसी फिर हम लोग करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग निकालें, ठीक है, एक देखो ये एंगल बी पे 90 डिग्री बना है, बेस है तुम्हारा बी ए और बीसी है परपेंडिकुलर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल का हम लोग क्या लिए हैं, पहले लिए हैं बीसी। अगर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लिए हैं तो हम लोग को छोटे वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर देखो बड़ा कौन सा है इन दोनों में, ये बड़ा है तो ये परपेंडिकुलर है। हम लिख सकते हैं बीसी बाई डीसी इक्वल्स टू, अब छोटे वाले ट्रायंगल का हम बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग ले रहे हैं हाइपोटेनस एसी, तो छोटे वाले का भी हाइपोटेनस लेंगे। छोटे वाले का हाइपोटेनस क्या है, बीसी है, ठीक है। तो एसी बाई बीसी, ठीक है। ये भी ध्यान रखो कि अगर ऊपर में तुम बड़ा वाला लिखा है इधर, तो इधर में ऊपर में बड़ा वाला ही लिखेगा। अगर इधर ऊपर में छोटा वाला लिखा है तो इसमें ऊपर में छोटा वाला ही लिखेगा। इसमें हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस कंसीडर किया एसी, इसमें हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे जो कि है बीसी। ये समझ में आया। अब बस यहाँ पे ए सी डी सी है, यहाँ पे डी सी हो जाएगा और यहाँ पे ए सी, तो एक ही बात है, क्योंकि इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी इंटू डी सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, समझ में। इसके मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई बाई सी एम होता है, तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को पता चल गया ए सी इंटू डी सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये यहाँ तक जितना भी ट्रिकी चीज था आपका खत्म हो गया। अब बहुत ईजी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐड कर दिए। अब इन दोनों से अगर हम लोग ए सी कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ए सी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसमें आ जाएगा ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे ए डी क्या है, ए डी ये प्लस डी सी, मतलब ये टोटल कितना हो गया, ए सी ही हुआ ना। तो ए सी इंटू होगा ए सी, तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, राइट, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी को हम लोग करेंगे, इसको इधर ले आए, ठीक है। ए सी कॉमन ले लिए, ए डी प्लस डी सी बचा। अब यहाँ पे ए डी प्लस डी सी का वैल्यू ए सी पुट कर दिए, क्योंकि ए डी प्लस डी सी क्या होगा, ए सी होगा। और उसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर, वही हम लोग को प्रूफ करना था। ये तुम्हारा हाइपोथेसिस है, तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, तुमको समझ में आया होगा, यह तुम्हारा होमवर्क, तो करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक दो बार तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तुमको समझ में आएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस कहाँ पे क्या हो रहा है। इसको समझने के लिए तुमको एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा, या एग्री। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, चलो बाय।